वेलकम साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। देखिए साथियों, रेलवे ग्रुप डी कोर्ट केस पर अपडेट। जी हाँ साथियों, अभी तक का जो है एक बड़ा अपडेट आया है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के। जिस तरीके से आप सभी को ज्ञात है कि जो रेलवे ग्रुप डी का मामला है वह कोर्ट में विचाराधीन है। तो साथियों यहाँ पर एक नोटिस वायरल हुआ है। उस नोटिस को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीक तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए साथियों, वो नोटिस है, मैंने उसको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट किया है और बहुत ही मेहनत के साथ मैंने करीब 1 से 2 घंटे का समय दिया है इस क्लास को आपको समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है ये दस्तावेज एक न्यायिक आदेश है जो एक भर्ती विज्ञापन और न्यूनतम क्षेत्र योग्यता को लेकर हुई सुनवाई से संबंधित है। इसमें रेलवे बोर्ड द्वारा लेवल 1 के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या आईटीआई या साथियों एनएसी या फिर साथियों एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त को लेकर एक पुराने पत्र का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो नोटिस है साथियों, वह जो है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता को लेकर के है। यानी कि इसमें बताया गया है लेवल 1 के लिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, यानी ग्रुप डी के लिए क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन का, उसी से संबंधित दोस्तों ये नोटिस था। लेकिन वहां चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने उस नोटिस को यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में इसको रिटन किया है और आपको समझाने की पॉइंट टू पॉइंट मैंने कोशिश की है। देखिए, रेलवे बोर्ड का पुराना आदेश 14/6/2019 बताया गया है कि सभी लेवल 1 की सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास आईटीआई या एनएससी होगी। देखिए दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि जो 14 जून 2019 को एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि जो लेवल 1 की जितनी भर्तियां होंगी उन सभी में 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई या फिर एनएससी अनिवार्य होगा। तो ये मुद्दा जो आपका कोर्ट में पहुंचा हुआ है, बस यही लड़ाई है और यही यहाँ पर जंग है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है CN 8/2024 विज्ञापन 28 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था। ठीक है साथियों, यानी कि जो विज्ञापन जारी हुआ था वह 28 दिसंबर को जारी हुआ था। देखिए साथियों, याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या विज्ञापन के बाद आईटीआई एनएससी योग्यता न रखने वाले उम्मीदवारों को शामिल करना वैध है। देखिए यहाँ पर जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने दोस्तों यहाँ पर ये याचिका लगाई हुई है कोर्ट में कि क्या विज्ञापन के बाद आईटीआई एनएससी योग्यता न रखने वाले उम्मीदवारों को शामिल करना वैध है, यानी कि कानूनी है या फिर नहीं है। कि आपने विज्ञापन दे दिया कब, यानी कि आपने विज्ञापन दिया था 14 जून 2019 को और आपने बताया था कि लेवल 1 की भर्ती के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आईटीआई होंगे या एनईसी होंगे और 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास और आईटीआई कंपलसरी होना चाहिए और उनके लिए मना कर दिया था साफ साफ कि 10वीं पास अनिवार्य नहीं रहेगा। तो यही मांग की जा रही है, याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या विज्ञापन के बाद आईटीआई एनईसी योग्यता न रखने वाले उम्मीदवारों को शामिल करना वैध है, यानी कि 10th वालों को इस भर्ती में शामिल करना कानूनी है या फिर नहीं है, ये मांगा गया है। ठीक है, इसके लिए सुनवाई कोर्ट के फैसले को संदर्भित किया गया है। देखिए, इसी मांग को लेकर के मामला जो है कोर्ट में अभी विचाराधीन है। न्यायालय ने कहा है कि चूंकि मामला गंभीर है इसलिए उत्तर देने का समय दिया जाए। देखिए साथियों, न्यायालय ने साफ साफ तौर पर कहा है कि मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि साथियों ऐसा कोई भी फैसला नहीं आएगा जो किसी एक पक्ष में हो। फैसला न्यायालय इस तरीके से देगा वो आईटीआई और 10वीं पास दोनों छात्रों के हित में हो, चाहे कैसे भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा है कि अभी थोड़ा समय चाहिए उत्तर देने के लिए, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है। ठीक है, क्योंकि छात्र हित का मामला है तो बहुत गंभीर मुद्दा है, किसी के घर की तो बात नहीं है कि जल्दी से फैसला हो जाए। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन को लेकर के फैसला है तो थोड़ा समय मांगा है। कोर्ट ने जारी किया है, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है अगली सुनवाई की तारीख 28/3/2025 तय की है। तो दोस्तों ये सुनवाई हो गई। ठीक है, पुरानी बात है कि 28 मार्च को आपकी सुनवाई होनी थी, वो हो गई। उत्तर पत्र काउंटर एफिडेविट यदि कोई हो तो 22 मार्च 2025 तक दायर किया जाए। तो दोस्तों ये नोटिस भी, यानी कि जिसके पास उत्तर पत्र था, काउंटर एफिडेविट था, तो वो भी यहाँ पर उन्होंने दायर किया है। देखिए, तब तक कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं चलेगी। देखिए कब तक साथियों, जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाएगा। यानी कि ये मांग की गई थी 22 मार्च तक। ठीक है, 22 मार्च तक आ गया था कि भर्ती प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी, लेकिन 22 मार्च के बाद तो भर्ती प्रक्रिया लागू हो गई है ग्रुप रेलवे में, क्योंकि आरआरबी एएलपी की भर्ती भी आ चुकी हैं। ठीक है, दोनों पक्ष 3 प्रश्नों से, यानी कि सॉरी पृष्ठ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, पृष्ठ होना चाहिए था, माफी चाहता हूँ कंप्यूटर से ही मिस टाइप हो गया है। ठीक है, दोनों पक्ष 3 प्रश्न यानी 3 पेज से अधिक के अपने तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते और उन्हें कम से कम साथियों 48 घंटे तक एक दूसरे के साथ साझा करना होगा। ठीक है, देखिए 3 पृष्ठ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 3 पेज से ज्यादा लिखे हुए नहीं होने चाहिए और 48 घंटे के अंदर अंदर साथियों एक दूसरे के समक्ष पहुंचाने होंगे। इस आदेश में मुख्य रूप से यही बताया गया है कि जब तक भर्ती पहले
तैयार हो चुकी थी, तो बाद में योग्यता की भर्ती में बदलाव करके 10वीं पास को शामिल करना सही है या नहीं, यही मुद्दा न्यायिक विचाराधीन है। देखिए सभी आईटीआई वाले कैंडिडेट का यही कहना है कि जब आपने 14 जून 2019 को नोटिस निकाला था, उसमें आपने बताया था कि इसके लिए 10वीं पास, आईटीआई और एनएससी शैक्षणिक योग्यता होगी, तो आपने नोटिस के बाद कैसे चेंज कर दिया, आपने किस प्रकार से 10वीं पास यहाँ लागू कर दिया। तो ये चीज़ें जो है अभी दोस्तों कोर्ट में विचाराधीन है और आपको पता है कि 26 जुलाई को सुनवाई होनी है। तब तक साथियों रेल यहाँ जो कोर्ट ने जवाब जो है समय मांगा है, ठीक है, साफ साफ कह दिया है, न्यायालय ने कहा है कि चूंकि मामला गंभीर है इसलिए उत्तर देने का समय दिया जाए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने की। अब देखिए खबरें आ रही हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तब होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तो मामला ही कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा, जब तक एग्जाम डेट पर हम चर्चा भी नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साथ। थैंक यू फॉर वॉच।